नमस्कार। आज हम आईसी इंजन की बात कर रहे हैं। आईसी इंजन अर्थात इंटरनल कंबशन इंजन। इंजन क्या है? इंजन एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसके द्वारा हम पावर प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसे इंजन जिनमें कंबशन अंदर ही होता है वो कहलाते हैं इंटरनल कंबशन इंजन्स। तो इंटरनल कंबशन इंजन्स कितने तरह के हो सकते हैं, ये देखने के लिए हमने एक टेबल तैयार की है यहाँ पर आपके सामने, और इस टेबल में दर्शाया गया है कि किस आधार पर इंजन्स का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो आप टेबल पे ध्यान दें। टेबल में हमने टोटल 3 कॉलम बनाए। पहला सीरियल नंबर, दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अर्थात वह आधार जिस पर हम इंजन्स का वर्गीकरण कर सकते हैं, और थर्ड कॉलम है टाइप ऑफ इंजन। उस वर्गीकरण के आधार पर कौन कौन से तरह के इंजन होते हैं ये इस कॉलम में दिखाया गया है। चलिए हम पहला पॉइंट लेते हैं। पहला आधार है नंबर ऑफ स्ट्रोक्स। नंबर ऑफ स्ट्रोक के आधार पर इंजन कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो पहला हो सकता है 2 स्ट्रोक इंजन और दूसरा हो सकता है 4 स्ट्रोक इंजन। सामान्यतया जो 2 व्हीलर्स होते हैं जिनमें पेट्रोल के साथ ऑयल मिलाकर डाला जाता था, पहले वो 2 स्ट्रोक इंजन हुआ करते थे। आज के 4 स्ट्रोक इंजन्स ही काम आ रहे हैं टू व्हीलर्स में भी, और जो 4 व्हीलर्स हैं उनमें सभी में सामान्यतया 4 स्ट्रोक इंजन ही हुआ करते हैं। पॉइंट नंबर 2 पर दिखाया है टाइप ऑफ इग्निशन। इंजन के अंदर फ्यूल के इग्नाइट होने के तरीके के आधार पर 2 तरह के इंजन हो सकते हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन यानी ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल स्पार्क प्रोड्यूस होने पर जलता है, और दूसरा है कंप्रेशन इग्निशन इंजन यानी ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल और एयर के मिक्सचर को पहले कंप्रेस किया जाता है, और कंप्रेस किए जाने पर उसमें स्वतः इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है कि वह फ्यूल इग्नाइट हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, थर्मोडायनेमिक साइकिल अर्थात वह साइकिल जिस पर इंजन आधारित है। इस बेसिस पर इंजन हो सकते हैं। पहला ऑटो साइकिल इंजन जो कि सामान्यतया पेट्रोल इंजन होते हैं, दूसरा डीजल साइकिल, तीसरा ड्यूल साइकिल एंड चौथा एटकिंसन साइकिल। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल के बेसिस पर ये 4 प्रकार के इंजन हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन नंबर 4, नंबर ऑफ सिलेंडर्स। इंजन में एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर फ्यूल का कंबशन होता है। उनकी संख्या के आधार पर इंजन्स का वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला है सिंगल सिलेंडर इंजन, और यह हो सकता है मल्टी सिलेंडर इंजन। मल्टी सिलेंडर इंजन मतलब है सभी इंजन जिसमें सिलेंडर की संख्या 1 से अधिक है। कंपैरिजन का अगला आधार है टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड। जो ईंधन इंजन में काम में लिया जा रहा है उसके आधार पर भी इंजन का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया जा सकता है। यह वर्गीकरण है पहला पेट्रोल इंजन यानी कि वह इंजन जिसमें पेट्रोल नामक ईंधन काम में लिया जा रहा है। दूसरा है डीजल इंजन जिसमें डीजल नामक फ्यूल काम में लिया जा रहा है। तीसरा है मिक्स्ड फ्यूल इंजन। ये ऐसे इंजन होते हैं जिनमें अलग अलग तरह के फ्यूल काम में लिए जा सकते हैं, और सामान्यतया ये इंजन मिलिट्री एप्लीकेशन में काम आते हैं, जहां पर परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि पेट्रोल या डीजल जैसे ईंधन ना मिले तो ये अन्य प्रकार के ईंधन से भी चल सकते हैं। इन्हें मिक्स फ्यूल इंजन या मल्टी फ्यूल इंजन भी कहा जा सकता है। अगला आधार है बेसिक डिजाइन ऑफ इंजन। इंजन के डिजाइन के आधार पर वर्गीकरण के अनुसार एक इंजन हो सकता है रेसिप्रोकेटिंग टाइप इंजन, यानी वह इंजन जिसमें सिलेंडर होगा, पिस्टन होगा, और फ्यूल के जलने से जो गैसेस बनेंगी उन गैसेस के प्रेशर से पिस्टन को धक्का लगेगा और वह रेसिप्रोकेटिंग मोशन करते हुए पावर ट्रांसफर करेगा। दूसरा होता है रोटेटरी इंजन, यानी वह इंजन जिनमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन ना होकर रोटेटरी मोशन होता है। इसका स्पेशल एग्जांपल है वेंकल इंजन। पॉइंट नंबर 7, फ्यूल मिक्सचर प्रिपरेशन। फ्यूल को एयर के साथ मिक्स करना होता है। यदि फ्यूल को पर्याप्त मात्रा में एयर प्राप्त नहीं होगी तो उसका कंबशन कंप्लीट नहीं हो सकता। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण आधार है जिसके बेसिस पर इंजन को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो फ्यूल मिक्सचर प्रिपरेशन के आधार पर 2 क्लासिफिकेशन है। पहला है कार्बोरेशन, यानी वह इंजन जिसमें कार्बोरेटर होता है और कार्बोरेटर के अंदर
एयर और फ्यूल को मिक्स करके इस मिक्सचर को सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है। दूसरा होता है फ्यूल इंजेक्शन इंजन, यानी ऐसे इंजन जिसमें फ्यूल कार्बोरेटर में एयर के साथ मिक्स नहीं होता, एयर सेपरेटली सिलेंडर के अंदर एंटर करती है और फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है। आजकल जो लेटेस्ट व्हीकल्स आ रहे हैं उनमें लगभग सभी में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है और पुराने ज़माने के जो इंजन हुआ करते थे वो कार्बोरेशन बेस्ड थे। धीरे धीरे कार्बोरेशन समाप्त हो रहा है और फ्यूल इंजेक्शन अधिकतम चलन में आ रहा है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का आधार है कूलिंग सिस्टम। इंजन में हीट प्रोड्यूस होती है और जितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसका लगभग 35% अनयूज रहती है, यानी उसे हमें शीतलन के द्वारा डिसिपेट करना होता है, इसलिए इंजन की कूलिंग आवश्यक है। इंजन दो तरह से कूल्ड हो सकते हैं और इसी कूलिंग सिस्टम के डिफरेंस के आधार पर इंजन का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। पहला है एयर कूल्ड इंजन, यानी वह इंजन जिनका शीतलन, जिनकी कूलिंग सामान्य हवा के द्वारा की जा रही है। और दूसरा है वाटर कूल्ड इंजन, यानी जिसमें इंजन की कूलिंग पानी के द्वारा की जा रही है। टू व्हीलर्स जैसे मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, ये सामान्यतया एयर कूल्ड इंजन होते हैं, जबकि 4 व्हीलर्स सामान्यतया वाटर कूल्ड इंजन होते हैं। आजकल वाटर के स्थान पर कूलेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है और वो भी प्योर कूलेंट नहीं होता, उसमें कुछ वाटर मिक्स करते हैं। इसलिए यदि वाटर कूल्ड इंजन कह रहे हैं, इसका मतलब कूलेंट बेस्ड इंजन भी इसी कैटेगरी में शामिल है। अगला आधार है वॉल्व डिजाइन। इंजन में वॉल्व होते हैं, इनलेट वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व, उनकी डिजाइन के आधार पर भी इंजन का क्लासिफिकेशन होता है। तो पहला है पॉपेट वॉल्व टाइप इंजन या रोटेटरी वॉल्व टाइप इंजन। और लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है एप्लीकेशन के बेस पर इंजन का क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑटोमोबाइल, यानी ऐसे इंजन जो आप देख रहे हैं, ट्रक, बस, कार, दीज ऑल आर ऑटोमोबाइल्स। दूसरा है एयरक्राफ्ट इंजन, जैसा नाम से ही लग रहा है वह इंजन जो हवाई जहाज में काम आएगा। नंबर 3 मैरीन इंजन मतलब जो शिप्स में लगते हैं। एंड नंबर 4 स्टेशनरी इंजन का उपयोग होता है डीजल जनरेटर साइट्स में, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में पावर बैकअप के रूप में हम जनरेटर काम में लेते हैं। उसका इंजन कहीं मूव नहीं करता है, वो अपने स्थान पर पावर प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए सामान्यतः काम में आता है, इसलिए उसे स्टेशनरी इंजन कहा जाता है। इस प्रकार इन 10 बिंदुओं में दिए गए 10 भिन्न भिन्न आधारों को ध्यान में रखते हुए आईसी इंजन का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। इस पर परीक्षा में सामान्यतः प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप 10 के 10 आधार याद रखें तो इसके बेस पर आप किस तरह के इंजन होते हैं वो आसानी से बता सकते हैं। थैंक यू।